आज के मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको यूज ऑफ वुड हैव टू के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ वांट्स टू, यूज ऑफ वांट टू, यूज ऑफ वांटेड टू और यूज ऑफ वुड लाइक टू के बारे में। वांट्स टू का प्रयोग हम लोग करते हैं वर्तमान समय की चाहत बताने के लिए, वांट्स टू और वांट टू का प्रयोग, और वांटेड टू का प्रयोग हम लोग करते हैं भूतकाल समय की चाहत बताने के लिए, और वुड लाइक टू का प्रयोग हम लोग करते हैं भविष्य के समय की चाहत बताने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ वुड हैव टू के बारे में, जो कि मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है जिसमें पॉसिबिलिटी और कंपल्सन होता है, तो वैसे वाक्यों को हम लोग वुड हैव टू के द्वारा बनाएंगे। तो इसको पहचान के तौर पर आप पहचान कर सकते हैं, जब किसी वाक्य के अंत में ना पढ़ सकता था, नी पढ़ सकती थी, ने पढ़ सकते थे, ना पढ़ता, नी पढ़ती, ने पढ़ते, ना पढ़ता होगा। तो इस तरह से वाक्य के सेंटेंस में अंतिम वाक्यों में इस तरह का सेंटेंस रहेगा, तो आप उसकी अंग्रेजी यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है उन स्ट्रक्चरों के माध्यम से बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू, वर्ब वन ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव में रहेगा तो आप इस तरह से बनाएंगे, नेगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट हैव टू, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद जब इसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो वुड होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव टू होगा, वर्ब का पहला रूप होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यही आपका जब WH से बनाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो WH वर्ड होगा, वुड होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव टू होगा, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उसे जाना पड़ सकता था या उसे जाना पड़ता, तो आप उसकी अंग्रेजी बनाएंगे ही वुड हैव टू गो। ठीक है। उसे जाना नहीं पड़ सकता था तो उसकी अंग्रेजी बन जाएगी ही वुड नॉट हैव टू गो। क्या उसे जाना पड़ सकता था तो उसकी अंग्रेजी बन जाएगी वुड ही हैव टू गो। उसे कहाँ जाना पड़ सकता था तो वेयर वुड ही हैव टू गो। तो देख सकते हैं हम आराम से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंसों को आसानी पूर्वक ऊपर के स्ट्रक्चरों के द्वारा बना पा रहे हैं। तो उसी तरह से अगला सेंटेंस है, उसे दवा खाना पड़ सकता था या दवा खाना पड़ता, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही वुड हैव टू टेक मेडिसिन। और जब यही नेगेटिव में होगा तो ही वुड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। क्या उसे दवा खाना पड़ सकता था या खाना पड़ता, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी वुड ही हैव टू टेक मेडिसिन। उसे कब दवा खाना पड़ सकता था, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन वुड ही हैव टू टेक मेडिसिन। ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, उसे खाना बनाना पड़ सकता था या उसे खाना बनाना पड़ता, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी वुड हैव टू कुक फूड। उसे खाना बनाना नहीं बनाना पड़ सकता था, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी वुड नॉट हैव टू कुक फूड। क्या उसे खाना बनाना पड़ सकता था, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी वुड शी हैव टू कुक फूड। उसे क्यों खाना बनाना पड़ सकता था या उसे खाना बनाना क्यों पड़ता, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई वुड शी हैव टू कुक फूड। देख सकते हैं ऊपर के स्ट्रक्चर के द्वारा ये सेंटेंस आसानी पूर्वक बन रहे हैं। तुम्हें खेलना पड़ सकता था या तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी पॉजिटिव में यू वुड हैव टू प्ले। आपको खेलना नहीं पड़ सकता था, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू वुड नॉट हैव टू प्ले। क्या आपको खेलना पड़ सकता था, तो वुड यू हैव टू प्ले। ठीक है। इस तरह से और भी सेंटेंस लेते हैं, उन्हें यह पाठ याद करना पड़ता होगा या याद करना पड़ता, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे वुड हैव टू रिमेंबर दिस लेसन। अगला सेंटेंस लेते हैं, उन्हें यह पाठ याद नहीं करना पड़ता होगा, तो नेगेटिव में बन जाएगा दे वुड नॉट हैव टू रिमेंबर दिस लेसन।
इसी तरह से जब इसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो वुड दे हैव टू रिमेंबर दिस लेसन। और यदि इसे इंट्रोगेटिव वर्ड से होगा तो आप इसे व्हेन होगा या वाई होगा, कुछ भी होगा, तो आप इसे वुड से पहले लगाकर इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे उन्हें यह पाठ कब याद करना पड़ता होगा, तो व्हेन वुड दे हैव टू रिमेंबर दिस लेसन। ठीक है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। और जो मैंने आपको यहाँ लिख कर बताया है, यदि आपको देखने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं आपको बोल बोल कर बता रहा हूँ, आप उसे सुन के भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा हमने क्या इसमें क्या हम लिखे हैं। और आप इसे जूम करके भी देखेंगे अपने वीडियो को तो आपको दिख जाएगा, और नहीं भी दिख रहा हो तो मैं आपको बोलकर बता ही रहा हूँ। हमें उनकी मदद करना पड़ सकता था, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी पॉजिटिव में वी वुड हैव टू हेल्प देम। हमें उनकी मदद नहीं करना पड़ सकता था, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी वी वुड नॉट हैव टू हेल्प देम। क्या हमें उनकी मदद करना पड़ सकता था, तो वुड वी हैव टू हेल्प देम, और WH में रहेगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं वुड से पहले लगाकर। वाई वुड वी हैव टू हेल्प देम, हमें उनकी मदद क्यों करना पड़ सकता था। तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी पॉजिटिव में यू वुड हैव टू कम हियर। यही फिर नेगेटिव में होगा तो ही वुड नॉट हैव टू कम हियर। क्या तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता था, तो वुड यू हैव टू कम हियर। तुम्हें कहाँ आना पड़ सकता था, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर वुड यू हैव टू कम हियर। और यदि व्हेन से होगा कि कब तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता था, तो व्हेन वुड यू हैव टू कम। मतलब कि वाक्य के अंत में पढ़ सकता था, ना पढ़ सकता था, या ना पढ़ता नहीं पढ़ती, इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा तो आप इसी स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। तो अंतिम सेंटेंस लेते हैं। आपको अस्पताल जाना पड़ सकता था, या आपको अस्पताल जाना पड़ता, या आपको अस्पताल जाना पड़ता होगा, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे यू वुड हैव टू गो टू हॉस्पिटल। आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ता, तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे यू वुड नॉट हैव टू गो टू हॉस्पिटल। क्या आपको अस्पताल जाना पड़ सकता था, तो वुड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। कब जाना पड़ सकता था, तो व्हेन वुड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। क्यों जाना पड़ सकता था, तो व्हाई वुड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तो देख सकते हैं आप वाक्यों के पहचान करके जिस भी वाक्य के अंत में ये सारे ना पढ़ सकता था, नहीं पढ़ सकती थी, ना पढ़ता, ना पढ़ता होगा, इस तरह से होगा, तो आप इन्हीं स्ट्रक्चरों के द्वारा वुड हैव टू का जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं स्ट्रक्चरों के द्वारा आप बनाएंगे और अंग्रेजी को आसानी से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, और ट्रांसलेट करके आप इसे आसानी से लिख और बोल पाएंगे। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको यूज ऑफ वुड हैव टू के बारे में बताया। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और जो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है सुनील सिंह सीखो इंडिया, आप इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का भी बटन दबाएं और लाइक भी करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और नहीं पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक करें, और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपको और भी लाऊं और आपको सारे स्ट्रक्चर आपको बताऊं, ताकि आपको अंग्रेजी बोलने लिखने में आपको आसानी हो। तो मैं आपको आज के वीडियो में यूज ऑफ वुड हैव टू के बारे में बताया, और अगले वीडियो में फिर आपको मैं दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।